शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ करते हैं। यूपी से मिल रही है 3 तलाक से प्रभावित अल्पसंख्यक महिलाओं को वक्फ संपत्तियों से अब जोड़ा जाएगा। महिलाओं की बेहतरी के लिए राज्य सरकार ने अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय को 20 अक्टूबर तक कार्य योजना बनाकर भेजने को कह दिया है। महिलाओं को वक्फ संपत्ति से जोड़ने की कार्य योजना शिया और सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के जरिए तैयार कराने की योजना है। वक्फ संपत्ति की दुकानों को किराए पर देने में इन महिलाओं को तरजीह भी दी जाएगी। वक्फ की आवासीय योजनाओं में उन्हें घर भी उपलब्ध कराए जाएंगे। यूपी सरकार 3 तलाक से प्रभावित महिलाओं को 500 रुपए प्रति महीने आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने की घोषणा पहले ही कर चुकी है। तो अब वक्फ संपत्तियों से इन्हें जोड़ा जाएगा। आर्थिक तौर पर मदद देने की घोषणा पहले ही की जा चुकी है। 500 रुपए प्रति मंथ उन महिलाओं को दिया जाएगा जो कि अल्पसंख्यक है और 3 तलाक पीड़ित हैं। ऐसे में अब कोशिश ये कि वक्फ संपत्तियों से भी इनको जोड़ा जाए। 20 अक्टूबर तक कार्य योजना बनाकर तैयार करनी होगी अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय को, क्योंकि इसके लिए कह दिया गया है विभाग को कि 20 तारीख को आपको पूरी कार्य योजना सरकार के सामने प्रस्तुत करनी होगी, किस तरीके से ये किया जाएगा। इसके अलावा आपको बता दें, दुकानें जो होंगी वक्फ संपत्ति की, उनमें तरजीह जो है इन महिलाओं को दी जाएगी। मयंक इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। मयंक, अब 3 तलाक पीड़ित अल्पसंख्यक जो महिलाएं हैं, 500 रुपए उन्हें पहले ही देने की बात मुख्यमंत्री की तरफ से की गई है ताकि आर्थिक तौर पर उनकी मदद हो पाए। अब ये कोशिश की जा रही है कि वक्फ संपत्ति जो है उनसे भी जोड़ा जाएगा। किस तरीके से इंप्लीमेंट किया जाएगा, कैसे ये पूरा वर्क करेगा? देखिए, जिस तरह से केंद्र सरकार ने 3 तलाक को हटाने के लिए जो एक ठोस प्रयास किया था, उसके बाद आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार ने खास तौर पे ऐसी महिलाओं के लिए जो 3 तलाक से पीड़ित है, उसके अलावा या फिर ऐसी महिलाएं जिनको उनके पतियों ने छोड़ दिया है, उनको कोई देखने वाला नहीं है, उनके लिए 500 रुपए महीना देने का ऐलान किया था, वो दे भी रहे हैं। इस बीच एक ये बड़ी खबर है और बहुत राहत देने वाली खबर है, खास तौर पे मुस्लिम महिलाओं के लिए, उन मुस्लिम महिलाओं के लिए जो 3 तलाक को आज भी झेल रही हैं। उसके अलावा ऐसी महिलाएं जो अकेले रह रही हैं, किन्हीं न किन्हीं कारणों की वजह से जो मुस्लिम महिलाएं अकेले रह रही हैं, उनको जो वक्फ की संपत्तियां, और वक्फ के पास संपत्तियों की कमी नहीं है, वक्फ के पास बहुत सारी संपत्तियां हैं, जिसमें आपने जैसा बताया सल्पा कि जो दुकानें हैं वो उनको आवंटित की जा सकती है, उनको रहने के लिए आवास तक उपलब्ध कराया जा सकता है। वापस लौटते हैं। अनुराग भदौरिया साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं सपा से। अनुराग जी, बहुत स्वागत है आपका जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। अनुराग जी, 500 रुपए पहले से दिए जा रहे हैं महिलाओं को जो कि 3 तलाक पीड़ित है अल्पसंख्यक। अब सरकार की कोशिश ये है कि वक्फ संपत्तियों से भी जोड़ा जाएगा, आप कैसे देख रहे हैं इसे? मैं तो कहता हूँ सरकार उनकी मदद करे जितनी 500 रुपए क्या होता है, 5000 रुपए की मदद करे सरकार। और वक्फ बोर्ड जहाँ पे उनको लगता है जितनी मदद कर सकती है महिलाओं के लिए, महिलाओं की जितनी मदद हो सकती है सरकार को करना चाहिए। सरकार को राजनीति ना करके महिलाओं की मदद करनी चाहिए, जैसे भी करे। और क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार मार्केटिंग ज्यादा करती है, काम कम करती है, हर चीज का आप देखते हो कानून बनाती है, लेकिन महिलाओं को सम्मान नहीं कर पाती है। उत्तर प्रदेश में हमारा देश में नंबर 1 महिलाओं पे अत्याचार में हो गया है। तो सम्मान करो ना महिलाओं का, महिलाओं को सम्मान आप करते नहीं हो, भूमिका बहुत बनाते हो। फिर हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में अत्याचार में नंबर 1 क्यों हो गया हमारा प्रदेश? इससे ज्यादा शर्म की बात हमारे लिए हो सकती है क्या? मेरे लिए तो शर्म की बात है, सरकार के लिए है कि नहीं ये पता नहीं। कि महिलाओं के लिए आप हाथरस की घटना देखिए, वो पीड़िता का डाइंग बयान दे के गई है, वो बोलते हुए गई है कि हमारे साथ अन्याय हो, फिर भी उसमें आप देख रहे हो किस तरह की राजनीति हो रही। तो ये तो गंदी बात है ना। आप महिलाओं के सम्मान करो, जितना चाहते हो, जैसे भी चाहते करो, लेकिन उसमें राजनीति मत करो, बस इतनी सी बात है। ठीक भदौरिया साहब, अभी इस फैसले पे वापस आते हैं। जो बात हम कर रहे हैं, वक्फ संपत्तियों से जोड़ा जाएगा, तरजीह भी दी जाएगी यहाँ पर, और जैसा कि कहा जा रहा है 20 अक्टूबर तक कार्य योजना भी आ जाएगी। आप कैसे देख रहे हैं? हालांकि आपकी भी तमाम बातें हैं यहाँ पर, लेकिन ये इम्प्लीमेंट जब होगा तो ये कितना कारगर आपको नजर आ रहा है? क्योंकि आप कह रहे हैं सरकार प्रचार ज्यादा करती है, काम कम करती है। भारतीय जनता पार्टी देखो मार्केटिंग की पार्टी है, ये किसी की मदद नहीं कर पाई आज तक। बेरोजगारों की बात की थी, हम आएंगे बेरोजगार। सर, जो ये फैसला लिया गया है, क्या इससे मदद नहीं होगी भदौरिया साहब? अरे मैं कह रहा हूँ करें ना, करें तो उसके बाद 6 महीने साल भर बाद आप भी बैठेंगे, हम भी बैठेंगे, उसका रिजल्ट निकालने की मदद की कि नहीं की, करे ना। जो बोला कर दिया क्या? कहाँ है रोमियो स्कर्ट? महिलाओं सम्मान के लिए बोला था रोमियो स्कर्ट आएगा, कहाँ है? चांद में चला गया क्या? जमीन पे तो दिखाई नहीं पड़ रहा है। 6 महीने में गड्ढा मुक्त करने वाले थे, फिर महिलाओं के सम्मान की बात करने वाले थे, और लगातार अत्याचार बढ़ता जा रहा है। चाहे बलरामपुर की घटना हो, चाहे बुलंदशहर की घटना हो, चाहे हाथरस की घटना हो, चाहे अयोध्या की घटना हो, चाहे बदायूं की घटना हो, चाहे कौशाम्बी की हो, चाहे लखनऊ की हो, चाहे उन्नाव की हो, चाहे गाजियाबाद की हो, चाहे हापुड़ की हो। क्या 6 साल बच्ची के साथ अन्याय नहीं हो रहे? तो इसका कौन जिम्मेदार है? सरकार जिम्मेदारी से भागेगी क्या? बस इतनी सी बात है।
ठीक भदौरिया साहब, लेकिन अगर यहाँ पर ये जो तमाम बातें आप कर रहे हैं इसको एक तरफ रखें और यहाँ पर अल्पसंख्यक महिलाओं की खासकर बात करें 3 तलाक को लेकर, तो इसको तो आप मानते होंगे सरकार ने काम किया है। चलिए, भदौरिया साहब इस वक्त हमारे साथ नहीं है, लेकिन फिलहाल हम ये आपको बता दें कि उनकी तरफ से अनुराग भदौरिया को आप सुन रहे थे, जो कि वो कह रहे हैं कि सरकार जो है वो प्रचार ज्यादा करती है, काम कम करती है। अपराध की बात वो कर रहे थे कि उत्तर प्रदेश में अपराध जो है महिलाओं के खिलाफ बढ़ रहा है। रोमियो स्क्वाड की बात की गई थी, आखिर कहाँ रोमियो स्क्वाड नजर आता है, ये बातें उनकी तरफ से कही जा रही थी। बहरहाल कुल मिलाकर बात की जाए तो यहाँ पर अल्पसंख्यक महिलाओं को वक्फ संपत्तियों से जोड़ा जाएगा। अन्ना सिंह जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। अन्ना जी, बहुत स्वागत है आपका जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। अन्ना जी, जो फैसला लिया गया है, राहत वाली खबर ये है और बेहतर खबर है, लेकिन अभी कुछ देर पहले अनुराग भदौरिया साहब हमारे साथ जुड़े थे, वो ये कह रहे हैं कि बीजेपी काम कम करती है, प्रचार ज्यादा करती है चीजों को लेकर, और खासकर की महिलाओं को लेकर तो अपराध बढ़ रहे हैं उत्तर प्रदेश में, रुक नहीं रहे। नहीं, उनसे पूछना चाहिए था कि आपको कष्ट हो रहा है, आपको दुख लग रहा है कि अगर मुस्लिम बहनों को इस प्रकार की सुविधा दी जाएगी तो अगर वक्फ की प्रॉपर्टीज के साथ जोड़कर, तो उनको क्या खराब लग रहा है, कष्ट हो रहा है? नहीं, अन्ना सिंह जी, अनुराग भदौरिया साहब तो ये कह रहे हैं कि 500 रुपए महिलाओं को आर्थिक तौर पर आप दे रहे हैं, बेहतर है, अच्छा है, दीजिए, लेकिन 500 से क्या होता है, 5000 दीजिए आप। ये बात तो ठीक कह रहे हैं, 500 से कुछ नहीं होता इनके हिसाब से, क्योंकि इन्होंने गरीबी के दिन देखे नहीं है। तो 500 से तो बहुत कुछ हो सकता है। और सबसे बड़ी बात ये है, 500 से ऊपर भी बात ये है कि जो महिला सशक्तिकरण के लिए कदम उठाए जा रहे हैं जी, महिला आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त होगी तो उसको 500 रुपए की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। दिक्कत तो यहाँ पे यही रही है ना कि लगातार सरकारें, चाहे वो केंद्र में और प्रदेशों में रही हैं, उन्होंने, चाहे वो महिलाएं हो, चाहे वो, मैं केवल मुस्लिम महिलाओं की बात नहीं कर रही हूँ, सभी महिलाओं की बात कर रही हूँ, और माइनॉरिटीज में अगर खासतौर से मुस्लिम पूरे वर्ग के बारे में बात करूँ, पिछड़ा हो चाहे दलित हो, इनको अपने ऊपर इतना निर्भर कर लो आर्थिक रूप से कि ये अपनी सोच कहीं चला ही ना पाए। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री जी का ये है कि महिलाओं को सशक्त करो, वो खुद अपना कमाए, समाज में उनकी एक ऐसी स्थिति हो कि लोग उनसे आकर काम मांगे। ये पहले की सरकारों ने काम किया नहीं। तो आर्थिक रूप तो जो हम दे रहे हैं, जो भी हम कर रहे हैं, इट इज अ सपोर्ट सिस्टम। मेन चीज तो ये है कि उनको एम्पावर किया जा रहा है। ठीक है अन्ना सिंह जी, सशक्त बनाना मेन मुद्दा है यहाँ पर। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे सहयोगी मयंक भी हमारे साथ बने हुए थे। मयंक, बहुत शुक्रिया आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए।